अल्लामा इकबाल उर्दू घर में बदउनवानियों पर शहर बोधन में अपोजिशन जमातों की जानिब मुसलसल आवाज बुलंद करते देखा जा रहा। इस ज़मन में जमीनी हक़ाइक़ से अवाम को वक़फ़ियत देने पर एक ठोस हक़ाइक़ पर रिपोर्ट हासिल की गई, जिस पर मालूम हुआ कि मुखालिफ जमातें जो गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडे करती जा रही वो तमाम गलत और बेबुनियाद है। जब हमने मालूम किया यहाँ मौजूद स्टील दुकान मालिक इस जायदाद पर अपना कारोबार करते हुए किराया अदा कर रहे, जिसको गैर ज़रूरी तौर पर इल्ज़ामात लगाते हुए क़ाबिज़ीन बताते हैं संगीन सियासत रचते हुए और घिनौनी साजिश पेश कर रहे। इस मौके पर कराटे मास्टर से भी बात की, जो बता रहे थे कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जबकि जमीनी हकीकत पर कोई सच्चाई साबित नहीं होती। और जदीद कमेटी की तश्कील देने के बाद से उर्दू घर को कई तर्ज से तरक्की हासिल होने का इजहार है। इस मौके पर इंतजामी कमेटी ने भी हंगामी प्रेस मीट से मुखातिब होते हुए उस्मतुल्लाह बेग ने बताया कि तमाम झूठे इल्जामात के बजाय कमेटी को तजावुज मशवरे देते हुए मजबूत मुस्तहकम करने पर गौर करना चाहिए, ना कि बदउनवानी जैसे झूठे इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की वाहिद पार्टी रुकन असेंबली आमिर शकील ने इस उर्दू घर की तरक्की के लिए बारहा दी जा रही आवाज पर लब्बैक कहते हुए कमेटी की तश्कील अमल में लाई और कौम व मिल्लत के लिए मुस्बित सोच रखने वाले अफराद को कमेटी में तकर्रुर अमल में लाया और फंड्स की उजराई के लिए भी कोशिशें कर रहे। जबकि बावर्ची खाने की खस्ता हाली को देखते हुए रुकन असेंबली ने मंजूरी के बाद बावर्ची खाने की तामीराती शीट को कमेटी ने अमली जामा पहनाया, जिस पर अपोजिशन जमातें गलत फहमी पैदा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे, जिस पर उन्होंने बाज आने का मशवरा दिया और कौमी मिल्कियत तस्वुर करने वाले अफराद से आगे आकर कमेटी के साथ तरक्याती मंसूबों में साथ देने की तजवीज दी। इस मौके पर मोहम्मद कलीम सदर कमेटी, मोहम्मद अहमद, मोइनुद्दीन बाबा, जुबैर हबीबी, इरफान खान, समीर अहमद, सैद लईख अली और दीगर शामिल थे। तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि अल्लामा इकबाल उर्दू घर के ऊपर जारी बदउनवानी के इल्जामात को एक सियासी जमातों का वरगला है, जबकि जमीनी हक़ाइक़ मुश्तरिका पाए जाते हैं, जिसको अवाम को समझ कर फैसला लेने की जरूरत है। और रुकन असेंबली आमिर शकील पर लगाए जा रहे इल्जामात बेबुनियाद है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बोधन टाउन एमएलए साहब हमारे जनाब हरदिल अजीज़ एमएलए साहब शकील आमिर साहब की हिदायत पर ये मैं उर्दू हाल का दौरा किया हूँ। मैं आजकल जो अफवाहें चल रही है उस लिहाज से मैं आके कमेटी से भी रुजू हुआ। कमेटी भी क्या तो यहाँ के जो हालात है वो बताए भी। मैं हमारे जुबैर साहब सब वाइस प्रेसिडेंट लईख अली साहब, हम लोग भी अभी किचन और वो पीछे जो बाथरूम की जो बो वगैरह आ रही है वो सबका मायना किए हैं। ये हालात देखने के बाद मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि वाकई इसके हालात तो बहुत ही हो गई है। लिहाजा यहाँ पर जो गरीब गुरबा के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें तकलीफ़ हो रही, उस वजह से जो रहा मसला है छठ के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है वो छठ के बारे में मैं भी तहकीक किया तो मैं ये बता रहा कि वो किचन में क्या था आर्जी तौर पर शिफ्ट करने के लिए उसको बनाया जा रहा है वो, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फ़ंड रिलीज़ होने वाला है। एमएलए साहब अपनी कोशिश में है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये मुसलमानों के लिए कमेटी हॉल बनाया जा रहा है बेहतरीन तरीके से, एक जदीद अंदाज में इसका काम शुरू होने वाला है। उसी लिए क्योंकि वो तो बनाना ज़रूरी है, लिहाजा टेम्पररी वो बना रहे हैं, उस सिलसिले में शर्त डाला जाएगा और उसका दूसरा कोई मकसद नहीं है। और कहा जा रहा है कि इस पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसा कोई कब्जा नहीं कर रहा है। वो कब्जे की बुनियाद पर ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मुसलमानों की मिल्कियत है, हमारी कौम की मिल्कियत है, इसकी हिफाजत करना हम सबका काम है। तमाम मुसलमान में बोधन तमाम की जिम्मेदारी है, कोई इसको ऐसा कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। और रहा मसला यहाँ पर जो डाला जा रहा है सीमेंट की दुकान वगैरह बोल के, उनसे भी मैं बात किया, उन्होंने बोले भाई मेरा कोई ऐसा नहीं है ना, मैं कोई ये करा, मैं खाली सिर्फ मेरे को थोड़ी सी सामान रखनी परेशानी हो रही थी, मैं इसलिए यहाँ पर डाल के रखा हूँ और मैं भी ये कह रहा हूँ। उन्होंने बोले मैं उठाया, तुम्हें 1-2-3 दिन का टाइम दीजिए, ये पूरा उन्हें साफ़ करके दे दीजिए। और आप लोग भी जो कह रहे हैं कि कब्जा रहा, ऐसा कोई भी कब्जा नहीं हो रहा, बेफिक्र रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करना और इंशाल्लाह हम इसके डेवलपमेंट के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और जितना हो सके इसकी हिफाजत करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ఈరోజు ఉర్దూ घर కమిటీ పైన ఏదైతే ఆరోపణలు వచ్చినాయో కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎంఐఎం పార్టీ, ఇతర పార్టీల నాయకులు అనవసర ఆరోపణలు చేస్తూ బోధన పట్టణ ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు మేము బోధన పట్టణ ముస్లిం మైనారిటీలకు అసలు ఉర్దూ घर పరిస్థితి పైన ఓ విషయాన్ని తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మేము విలేకరుల సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. 2016కు ముందు పాత కమిటీ ఉన్న సమయంలో అంత దుస్థితి ఉర్దూ घर ఉండేది. కానీ మా కమిటీ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని బాగు చేయించి
వినియోగంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. గతంలో ఫంక్షన్స్ చేయాలన్నా కానీ ఎలాంటి వసతులు ఉండేటివి కావు. మా కమిటీ వచ్చిన తర్వాత ఒకరికి బాధ్యత అప్పగించి ఇందులో అన్ని వసతులు కల్పించి శుభ కార్యక్రమాలు, వివాహాలు అన్నీ జరిగేందుకు వీలుగా తయారు చేయడం జరిగింది. బోధన్ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ షకీల్ అమీర్ గారు దీనికి ₹1 కోటి వరకు నిధులు తీసుకురావడం జరిగింది. త్వరలోనే నూతన అధునాతన భవనాన్ని ఒక బోధన్ ప్రాంతంలో జిల్లాలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇక్కడ ఒక మంచి ఉర్దూఘర్ ఫంక్షన్ హాల్ని నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో ఎమ్మెల్యే గారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుతం ఉన్న కిచెన్ షెడ్ దుస్థితిలో ఉంది, శిథిలావస్థలో ఉంది. ఆ పక్కన అంత దుర్గంధంగా ఉండడం వల్ల దాన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసేసి తాత్కాలిక షెడ్ని నిర్మించి అందులోకి మార్చాలని ప్రయత్నించినాము. ఈ ఖాళీ ఆ తర్వాత ఈ షెడ్ను కొలాబ్ చేసి ఈ స్థలంలో ఎమ్మెల్యే గారు తీసుకొచ్చిన నిధుల ద్వారా ఒక నూతన భవనాన్ని నిర్మించాలనే ఒక ప్రపోజల్ ఉంది కాబట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. పట్టణ ప్రజలు గమనించి మాకు సహకరించి ఈ ఉర్దూఘర్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి తోడ్పాటును అందించాలని కోరుతున్నాం. अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कुछ दिनों से अफवाहों का बाज़ार गर्म है, उर्दू हाल बचाओ तहरीक के कुछ लोग मुहिम चला रहे हैं, सियासी जमातें, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जो वक्त अफवाहों चलाने के लिए लगा रहे हैं वही वक्त अगर उर्दू हाल की डेवलपमेंट के लिए वो आगे आए तो इंशाल्लाह उर्दू हाल की तरक्की कामयाब हो सकती है। साबिक़ा में जो कमेटी, हम तनक़ीद करना नहीं चाह रहे, लेकिन साबिक़ा कमेटी और जदीद कमेटी तश्कील होने के बाद जो भी डेवलपमेंट है आपकी नज़रों के सामने है। साबिक़ा में डाइनिंग हाल नहीं था, ये जो हाल यहाँ पर है वो हाल नहीं था, और किचन रूम नहीं था, किचन रूम में भी कुछ सहूलतें नहीं थे। फिर लैट्रिन, बाथरूम, वाशरूम्स और कलर वगैरह जो भी है वो सब कोलैप्स हो चुके थे। हमारे भाई मीर नज़ीर अली डब्बू साहब की बारहा नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की तश्कील भी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह तश्कील होने के बाद से जो भी डेवलपमेंट है आपकी आवाम की नज़रों के सामने है। एक बेहतरीन टेंट हाउस वाले को यहाँ पे अपॉइंट किया गया ताकि गरीब गुरबा की शादियों के लिए और उनकी अपने हर चीज़ की सहूलत कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत इस्तेफ़ादा करने के लिए एक बेहतरीन टेंट हाउस का इंतज़ाम किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर फ़ैन, लाइट और कलर वगैरह हर वो चीज़ की यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक एवरेज और मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहतरीन शादी खाने का नज़्म यहाँ पर किया गया है। और जो लोग ये बारहा सवाल उठा रहे हैं कि वो शेड डाले हैं और उर्दू हाल बचाओ ऐसा वैसा कुछ अफवाहें चल रही है, तो उन तक मैं ये मेरी आवाज़ के ज़रिए ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि ये जो शेड डाला गया है यहाँ पे जो ख़दीम किचन हाल है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है और करीब हो ढा देने की इसमें है वो। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर टेम्पररी वहाँ शेड डाला गया है ताकि वहाँ पे किचन रूम का शिफ्ट कर सके, वहाँ से फिर पकवान के ज़रिए यहाँ तक शिफ्टिंग और यहाँ तक जो है पार्सल करने के लिए यहाँ तक फंक्शन हाल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वहाँ पर टेम्पररी डाला गया है। और इंशाअल्लाह साबिक़ में हमारे एमएलए साहब हरदिल अजीज़ जो वाहिद रुकन असम्बली है बोधन, उनकी भी बारहा कोशिश है कि यहाँ पर बेहतरीन जो है एक अच्छे पैमाने पे एक अच्छी बिल्डिंग बनाए ताकि मुस्लिम कौम के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सके। हम वहाँ पर फ़ंड की भी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 करोड़ रुपए तक का फ़ंड आ चुका है और मज़ीद हम कोशिश करके इंशाअल्लाह यहाँ पर फ़ंड लाएंगे और बेहतरीन तरीक़े से अच्छा बोधन की एक बेहतरीन मिसाल के तौर पे ये उर्दू हाल शादी खाना तामीर किया जाएगा। मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है इन पे कान ना धरें, बल्कि हमारे कमेटी को मजबूत करें, हमारे साथ साथ आप भी हमारा ताउन करें ताकि उर्दू हाल की कमेटी और उर्दू हाल की जो तरक्की है वो मुमकिन हो सके। इंशाअल्लाह मैं बोधन की आवाम से उम्मीद रखता हूँ कि वो हमारे हाथ मजबूत करेंगे। खुदा हाफ़िज़।